विद्यार्थी जीवन का वो समय जब कैलेंडर के पन्ने पलटते हुए हम परीक्षा की तारीखों के करीब पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हवा में ऑक्सीजन की जगह तनाव घुल गया हो। किताबों का ढेर किसी ऊंची इमारत की तरह हमारे सामने खड़ा होता है और सिलेबस का हर एक चैप्टर एक पहाड़ जैसा नजर आता है जिसे अभी पार करना बाकी है। ये वो समय होता है जब रात की नींद गायब हो जाती है, भूख या तो बहुत ज्यादा लगती है या बिल्कुल मर जाती है और दिल की धड़कनें किसी तेज रफ्तार घड़ी की सुइयों की तरह भागने लगती हैं। इसे हम एग्जाम फीवर या एग्जाम स्ट्रेस कहते हैं, लेकिन ये केवल बुखार नहीं है, ये एक मानसिक द्वंद्व है। एक तरफ माता पिता की उम्मीदों का भारी बोझ होता है, दूसरी तरफ दोस्तों से आगे निकलने की होड़ और इन सब के बीच कहीं दबा हुआ हमारा अपना आत्मविश्वास जो बार बार ये सवाल पूछता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मुझे सब याद रहेगा, कहीं मैं ऐन मौके पर सब भूल तो नहीं जाऊंगा। ये डर इतना वास्तविक और इतना गहरा होता है कि कई बार बहुत होशियार बच्चे भी परीक्षा हॉल में पसीने से तरबतर हो जाते हैं और उनका दिमाग कोरे कागज की तरह खाली हो जाता है। लेकिन क्या परीक्षाओं का ये डर वाकई जरूरी है? क्या ये संभव है कि हम इस आग के दरिया को तैर कर नहीं बल्कि उस पर पुल बनाकर पार कर सकें? इसका उत्तर है हाँ, और वो पुल है ध्यान। ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपको टॉपर बना देगी, लेकिन ये वो तकनीक है जो आपके दिमाग रूपी मशीन को ठंडा रखती है ताकि वो अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर सके। एग्जाम स्ट्रेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि तनाव हमारे दिमाग के साथ क्या करता है। जब हम डरते हैं या घबराते हैं तो हमारा मस्तिष्क फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। ये आदिम काल का एक सिस्टम है जो हमें शेर या भालू से बचाने के लिए बना था। इस स्थिति में शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन से भर जाता है। अब समस्या ये है कि परीक्षा हॉल में कोई शेर नहीं है जिससे आपको लड़ना है या भागना है। वहां आपको अपनी याददाश्त और तर्क शक्ति का उपयोग करना है। लेकिन जब दिमाग खतरे को भांप लेता है तो वो रक्त का प्रवाह मस्तिष्क के उस हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से हटाकर मांसपेशियों की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि भागने के लिए पैरों को खून की जरूरत है, दिमाग को नहीं। यही कारण है कि जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो आपको उत्तर याद होते हुए भी याद नहीं आते। इसे हम ब्लैकआउट या ब्रेन फ्रीज कहते हैं। ध्यान इस प्रक्रिया को उलट देता है। ध्यान शरीर को बताता है कि कोई खतरा नहीं है, शेर नहीं है, सब सुरक्षित है। और जैसे ही ये संदेश दिमाग तक पहुंचता है, नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, रक्त का प्रवाह वापस मस्तिष्क के तार्किक और स्मृति वाले हिस्सों में लौट आता है और आप उन चीजों को भी याद कर पाते हैं जो आपने महीनों पहले पढ़ी थी। अब सवाल यह है कि पढ़ाई के भारी दबाव के बीच ध्यान के लिए समय कैसे निकालें और इसे कैसे करें। बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि उनके पास ध्यान करने का समय नहीं है क्योंकि उन्हें सिलेबस पूरा करना है। लेकिन ये वही बात हो गई कि एक लकड़हारा कहे कि मेरे पास कुल्हाड़ी की धार तेज करने का समय नहीं है क्योंकि मुझे पेड़ काटने हैं। ध्यान आपकी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता है। 20 मिनट का ध्यान आपकी 2 घंटे की पढ़ाई को 1 घंटे में समेटने की क्षमता देता है, क्योंकि ये आपकी एकाग्रता यानी फोकस को कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारते हैं। जब आप पढ़ाई करने बैठें तो किताबों को खोलने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें क्योंकि एक झुका हुआ शरीर आलस्य को निमंत्रण देता है। अपनी आंखें बंद करें और अपने कमरे की शांति को महसूस करें। हो सकता है बाहर शोर हो, लेकिन अपने भीतर एक बबल की कल्पना करें जिसमें आप सुरक्षित हैं। सबसे पहले अपनी सांसों को गहरा करें। तनाव में हमारी सांसें उथली और तेज हो जाती हैं, जो दिमाग को बेचैनी का संकेत देती हैं। इसके विपरीत लंबी और गहरी सांसें दिमाग को शांति का संकेत देती हैं। 4 की गिनती तक सांस अंदर लें, 4 तक रोकें और 6 की गिनती तक धीरे धीरे बाहर छोड़ें। जब आप सांस छोड़ें तो कल्पना करें कि परीक्षा का सारा डर, सारा दबाव धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। खुद से कहें, मैं शांत हूं, मेरा दिमाग स्पंज की तरह है जो हर जानकारी को सोखने के लिए तैयार है। ये छोटा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके दिमाग को बीटा वेव्स से निकालकर अल्फा वेव्स में ले आता है। अल्फा स्टेट वो अवस्था है जहां सुपर लर्निंग होती है। इस अवस्था में पढ़ा गया एक एक शब्द दिमाग में गहराई से छप जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। अक्सर हम अपने दिमाग में अपनी ही असफलता की फिल्म चलाते रहते हैं। मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मम्मी पापा क्या कहेंगे। हमारा दिमाग मूर्ख है, वो कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता।
जब आप फेल होने के बारे में सोचते हैं तो आप वास्तव में फेल होने की रिहर्सल कर रहे होते हैं। ध्यान में हम इस स्क्रिप्ट को बदल देते हैं। रोज रात को सोने से पहले या पढ़ाई के बीच में 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और एक नई फिल्म चलाएं। देखें कि आप परीक्षा हॉल में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रवेश कर रहे हैं। देखें कि आपके हाथ में प्रश्न पत्र आया है और आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको सब आता है। महसूस करें कि आपकी कलम मक्खन की तरह कागज पर चल रही है। उस राहत और खुशी को महसूस करें जो परीक्षा खत्म होने के बाद मिलती है। देखें कि रिजल्ट वाले दिन आपके माता पिता आपको गले लगा रहे हैं और आप खुश हैं। जब आप बार बार सफलता को विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर देते हैं। फिर जब आप सच में परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आपके दिमाग को लगता है कि अरे ये तो मैं पहले भी कर चुका हूं, और वो घबराता नहीं है। पढ़ाई के दौरान होने वाली थकान को मिटाने के लिए भी ध्यान एक रामबाण उपाय है। घंटों लगातार पढ़ने के बाद जब आंखों में जलन होने लगे और दिमाग शब्दों को ग्रहण करना बंद कर दे तो जबरदस्ती न पढ़ें। किताबों को बंद करें और योग निद्रा का अभ्यास करें। ये लेट कर किया जाने वाला एक गाइडेड मेडिटेशन है। सिर्फ 15-20 मिनट की योग निद्रा 2 घंटे की गहरी नींद के बराबर विश्राम देती है। इसमें आप अपने शरीर के एक एक अंग को पंजों से लेकर सिर तक मानसिक रूप से ढीला छोड़ते हैं। यह आपके न्यूरॉन्स को फिर से चार्ज कर देता है। इसे हम पावर नैप का आध्यात्मिक संस्करण कह सकते हैं। इसके बाद जब आप उठेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी याददाश्त तेज हो गई है और आप नए जोश के साथ अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हैं। एक और समस्या जिससे विद्यार्थी जूझते हैं वो है तुलना। शर्मा जी के बेटे ने 3 बार रिवीजन कर लिया, मेरी दोस्त ने तो पिछले साल के सारे पेपर सॉल्व कर लिए। ये बातें हमारे आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाती हैं। ध्यान हमें अपने केंद्र में लौटना सिखाता है। ध्यान में हम सीखते हैं कि हर फूल के खिलने का समय अलग अलग होता है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन खिलते सब हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप दूसरों की दौड़ से बाहर निकलकर अपनी गति पर ध्यान देने लगते हैं। आप ये समझते हैं कि आपकी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं बल्कि आपके अपने कल से है। ये मानसिक स्पष्टता आपको ईर्ष्या और हीनता की भावना से बचाती है, जो ऊर्जा को बर्बाद करने वाले सबसे बड़े कारक हैं। परीक्षा हॉल के अंदर भी ध्यान आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब प्रश्न पत्र हाथ में आता है और पहला ही प्रश्न ऐसा दिखता है जो आपने नहीं पढ़ा तो पैनिक अटैक आना स्वाभाविक है। उस एक पल में सब कुछ तय होता है। अगर आप घबरा गए तो जो आता है वो भी भूल जाएंगे। उस पल कलम नीचे रख दें, अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ 3 गहरी सांसें लें। अपने आप को याद दिलाएं कि ये केवल एक प्रश्न है, पूरा पेपर नहीं। मैं इसे संभाल लूंगा। ये 30 सेकंड का विराम आपके नर्वस सिस्टम को रिबूट कर देगा। आप पाएंगे कि अचानक आपके दिमाग के किसी कोने से उस प्रश्न का उत्तर या उससे जुड़ा कोई तर्क निकल कर आ जाएगा। इसे हम माइंडफुलनेस इन एक्शन कहते हैं। नींद और ध्यान का भी गहरा संबंध है। एग्जाम के दिनों में अक्सर विद्यार्थी रात भर जागकर पढ़ने की गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा समय देने से ज्यादा याद होगा, लेकिन विज्ञान कहता है कि याददाश्त को पक्का करने का काम नींद में होता है। जो आपने दिन भर पढ़ा है उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करने का काम दिमाग तब करता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। अगर आप नहीं सोएंगे तो वो डेटा सेव नहीं होगा। इसलिए सोने से पहले 10 मिनट का ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करें। दिन भर में जो भी पढ़ा उसके लिए खुद को धन्यवाद दें। ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपके पास किताबें हैं, स्कूल है और पढ़ने की क्षमता है। ये सकारात्मकता आपको गहरी नींद में ले जाएगी, जिससे अगले दिन आप तरोताजा महसूस करेंगे। अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान हमें सिखाता है वो ये कि आप अपने मार्क्स नहीं हैं। हम अक्सर अपनी आत्म छवि को अपने नंबरों से जोड़ लेते हैं। अगर कम नंबर आए तो मैं बेकार हूं। ये सोच सबसे ज्यादा स्ट्रेस देती है। ध्यान आपको उस साक्षी भाव तक ले जाता है जहां आप देख पाते हैं कि परीक्षाएं जीवन का एक हिस्सा हैं, पूरा जीवन नहीं। ये कागज का एक टुकड़ा आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी रचनात्मकता और आपके भविष्य की पूरी कहानी नहीं लिख सकता। आप आकाश की तरह अनंत हैं और परीक्षाएं उसमें आने वाले बादलों की तरह हैं। बादल आएंगे, बारिश करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन आकाश वहीं रहेगा। जब आप इस डिटैचमेंट के साथ पढ़ाई करते हैं, यानी कर्म पूरा करना है लेकिन फल की चिंता में घुलना नहीं है, तो एक विरोधाभास घटित होता है। आपकी पढ़ाई और बेहतर हो जाती है। जब डर नहीं होता तो जिज्ञासा जन्म लेती है। आप सीखने के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ पास होने के लिए नहीं। और जो सीखने के लिए पढ़ता है, सफलता
उसके पीछे झक मार कर आती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, किताबों के इस पहाड़ को देखकर घबराए नहीं। आपके भीतर अपार संभावनाएं छिपी हैं। आपका दिमाग दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। बस उसे चिंता के वायरस से मुक्त रखना है और ध्यान के एंटीवायरस से स्कैन करते रहना है। आज से, अभी से अपनी दिनचर्या में इस छोटे से बदलाव को शामिल करें। सुबह उठकर 10 मिनट, पढ़ाई के बीच में 5 मिनट और रात को सोने से पहले 10 मिनट। ये निवेश आपको जीवन भर का रिटर्न देगा। गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और अपनी तैयारी में जुट जाएं। विजय आपकी ही होगी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी अपनी जागृत चेतना की शक्ति है। शुभकामनाएं।